केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीमांचल दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार अमित शाह बिहार पहुंचने के बाद सबसे पहले पूर्णिया में रैली करेंगे। उसके बाद वो किशनगंज पहुंचेंगे, जहां गृह मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। इसके बाद 24 सितंबर को अमित शाह यहां ऐतिहासिक बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर हैं। पहले वो पूर्णिया जाएंगे, जिसके बाद वो किशनगंज जाएंगे। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कई कार्यक्रमों में भी गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो किशनगंज जाएंगे। किशनगंज में भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो 2 दिवसीय इनका ये दौरा है। इससे पहले भी बता दूं कि 1.5 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे और इस दौरान भी जो है उन्होंने अपनी बातें रखी थी और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान भी वो अपनी बातें रखेंगे और कहा जा रहा है कि 2024 के लिए अभी से ही रोड मैप तैयार की जा रही है भाजपा की तरफ से। इसके बाद इसको लेकर जो है महागठबंधन की तरफ से भी बयानबाजी तेज हो गई थी। महागठबंधन की तरफ से जो तमाम नेता हैं वो कह रहे थे कि वो भी सीमांचल का दौरा करेंगे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे पटना ब्यूरो हेड एसके राजीव का। राजीव, गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और बातें ये सामने आ रही है कि 2024 के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं वो। नहीं, देखिए अनुजा, दरअसल में अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 12:30 बजे के करीब अमित शाह जो हैं वो पूर्णिया के चुनापुर जो मिलिट्री एयरपोर्ट है वहां वो पहुंचेंगे और वहां से फिर लगभग 12:45-1 बजे के करीब जो है वो पटना के पूर्णिया के जो रणभूमि मैदान है वहां वो पहुंचेंगे और वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारी भीड़ कार्यकर्ताओं की जो है वहां पर पहुंच चुकी है। जितने भी बीजेपी के बड़े नेता वो तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी। विनोद जी, अमित शाह जी का दौरा है और ये दौरा कई महीनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति जो है वो आज पूर्णिया के ऐतिहासिक रणभूमि मैदान से जो है वो बनेगी। क्या कुछ प्लानिंग है और क्या कुछ प्रोग्राम है अमित शाह? देखिए, माननीय अमित शाह जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी गृह मंत्री राजस्थान, और यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा निश्चित रूप से बिहार के लिए, क्योंकि उनके आने से हमारे कार्यकर्ता और बिजली पैदा होती है, उनमें शक्ति आएगी और निश्चित रूप से उनसे काफी कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। आम जनता को भी संबोधित करेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे और पार्टी की अगली रणनीति को बताएंगे और निश्चित रूप से स्थानीय जो समस्याएं हैं उसको जानने का काम करेंगे। क्या विकास की संभावना हो सकती है सीमांचल में, उसको जानेंगे और निश्चित रूप से उस पर काम भी करेंगे कि उसका विकास हो। साथ ही साथ घुसपैठियों की जो वहां पर हमेशा समस्या बनी कैसे बायोडायवर्सिटी को टूरिज्म बढ़ाने का इतना बड़ा प्रशासन और अपने गृह विभाग के अधिकारियों से बात करके संविधान निकालने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से बहुत ही बेचैनी है विपक्ष में। हमारे है यहाँ की सरकार है, जदयू और राजद को काफी बेचैनी है। आखिर वो गृह मंत्री है, कहीं जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करती है। तो उनको लग रहा है कि सीमांचल में क्यों हो गए, इसलिए उनको ये लग रहा है कि कहीं उनके आभा मंडल से आकर्षित होकर के उनके पार्टी के लोग भी कहीं उनकी ओर आकर्षित न हो जाए। विनोद जी, एक बड़ा सवाल है जो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने परसों भी कहा है, नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं और जदयू आरजेडी आप पर हमलावर है और कहा यह जा रहा है कि अमित शाह जी जो है वो सीमांचल में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसा तो कहीं उदाहरण नहीं है अभी तक। अमित शाह जी गए, वहां शांति बनी है, व्यवस्था बनी है और गृह मंत्री है और कड़ी व्यवस्था होगी और इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा को लोग बदनाम करने की इसकी तरह की बातें करते रहे हैं और भाजपा के शासन काल में कहीं इस तरह के दंगे नहीं हुए पूरे देश में। निश्चित रूप से कांग्रेस के शासन काल में, राजद शासन काल में लाखों लाख दंगे हुए। यहाँ बिहार में भी कितने लोग बेघर हो गए, मारे गए, बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं।
तो सारे चीज बंद हो जाते हैं। जब भाजपा आपको लगता है कि जो महागठबंधन है वो अमित शाह के दौरे को लेकर के बेचैन है, घबराया हुआ है, सशंकित है। मैंने कहा ना कि उनको डर है कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी कहीं हमारे पार्टी में शामिल ना हो जाए उनके नेतृत्व में, इसकी बेचैनी है। और वो जानते हैं कि बिहार का विकास भाजपा ही की है, और नीतीश जी जब तक हमारे साथ थे कितनी शांति व्यवस्था थी, बिहार खुशहाली की ओर बढ़ रहा था। एक महीने में क्या हाल कर रखा है बिहार का, देश की जनता देख रही है, राज्य की जनता देख रही है, और सारी बातों की पोल खुलेगी उनकी। इसलिए वो बेचैन है कि अमित शाह जी सच्चाई को सामने न लाते। विनोद जी, एक जो जानकारी मिल रही है, अभी तो जानकारी मिली है कि काले कपड़ों पर वहां बैन लगा दिया गया है, यानी काला शर्ट जो लोग पहन करके आ रहे हैं उनका भी शर्ट वहां पर उतरवा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से अमित शाह को इस बात का या फिर बीजेपी को इस बात का डर है कि काले कपड़े में जो लोग आएंगे वो हो सकता है कि अमित शाह के प्रोग्राम को हुड आउट भी कर सकते हैं। देखिए, कहीं से खुफिया रिपोर्ट मिल होगी, कहीं से सीबीआई की या तो हमारी जो एजेंसियां उन्होंने कुछ ऐसा संकेत दिया होगा, क्योंकि उस तरह के लोग अभी पूर्णिया में भी कल छापा पड़ा है देखे हैं, और उस तरह के लोग काफी सक्रिय हैं। सीमांचल एरिया से, बॉर्डर एरिया है, उधर से लोग घुस जाते हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से। तो इस तरह की आशंका है, इसलिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ निर्णय लेने के पहले काफी मंथन हुआ होगा, और वो सही मंथन हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग जानबूझ करके सभा को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। आखिरी सवाल है, अमित शाह के आने के बाद आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी खास करके सीमांचल के इलाके में जहां आप कमजोर हैं वहां पर मजबूत होगी? निश्चित रूप से काफी मजबूत होगी, काफी वहां माहौल बनेगा, और वहां की स्थानीय जनता, किसी जाति किसी संप्रदाय के लोग उनके बातों को बहुत गंभीरता से सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए, सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए एक साथ काम किया है, सभी का साथ, सभी का विकास और सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। हमने जो योजना लाई 80 करोड़ लोगों को लगातार अभी तक अन्न दे रहे हैं, उसमें सभी जाति धर्म के लोग, ऐसा थोड़ी केवल हिंदू है किसी जाति का है, उसमें मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी है। हम जो चला रहे हैं अभी आयुष्मान भारत योजना, उसमें जाति धर्म देख के हम नहीं करते हैं। तो हमारी सरकार पूरे भारतीयों के लिए भलाई के काम कर रही है, और इसी बात का डर है इन लोगों को कि सारे भारतीय मुस्लिम भी कहीं उनके तरफ प्रभावित न हो जाए और इनकी नौटंकी बंद हो जाए। 2024 में कितना सीट जीत पाएंगे? करीब सीटों पर हमारा जीत तय है, और प्रचंड बहुमत से इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी देश में। चलिए अनुजा, विनोद जी हैं, और विनोद जी पूरे दावे से कहते हैं कि अमित शाह की रैली के बाद न सिर्फ बिहार में भाजपा मजबूत होगी, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 की 40 सीटें जीतकर भाजपा प्रधानमंत्री की झोली में देगी। जी अनुजा। बिल्कुल राजीव, और ये भी जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह पहले पूर्णिया जाएंगे, उसके बाद किशनगंज में भी कई कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। एक ये भी जानकारी मिल रही है कि पूर्णिया के बाद किशनगंज में वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कि सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी जो हैं उनके अधिकारी शामिल होंगे। तो क्या ये एक जो शगुफा उड़ा हुआ है पूरी तरीके से अभी मीडिया में कि 12 जिलों, जिसमें कि 4 सीमांचल के जिले होंगे और 8 जिले पश्चिम बंगाल के होंगे, उनको आप लोग एक चिकन नेक जो पूरा माना जा रहा है उसको आप लोग काट करके और केंद्र शासित संघ प्रदेश बनाएंगे आप लोग, इसकी भी संभावना है क्या? देखिए, हमारे गृह मंत्री जी निश्चित रूप से पूर्णिया में कार्यक्रम के बाद शाम में किशनगंज जाएंगे, वहां अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, और बाद में सुबह में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे, हालात का जायजा लेंगे, और वो तो अब दिल्ली में निर्णय होगा क्या होना है, तो उसकी जानकारी हम लोग को नहीं है। इसकी संभावनाएं है क्या? नहीं, संभावना जो बिहार के विकास के लिए है, बिहार के सुधार के लिए, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दिल्ली में संसद में तय होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा, लेकिन सुझाव निश्चित रूप से गृह मंत्री दे सकते हैं इस पर। देखिए अनुजा, कई महीनों में अमित शाह का जो आज का जो बिहार दौरा है, आज और कल का, वो कई महीनों में महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें सीमांचल के 4 जिले जो कि माइनॉरिटीज बेस्ड इलाका है वो, और पश्चिम बंगाल का जो 8 जिला है उसको मिला करके हो सकता है कि केंद्र शासित संघ प्रदेश जो है वो आने वाले दिनों में जो बीजेपी की सरकार है वो बनाने की कोशिश करे। और यही वजह है कि वहां पर चूंकि बांग्लादेश और नेपाल की भी सीमा को छूता है वो पूरा इलाका, तो वहां पर जो है वो एसएसबी, सीआरपीएफ और बीएसएफ के अधिकारियों के साथ भी अमित शाह कल किशनगंज में बैठक करेंगे। जी अनुजा। के लिए नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं, पहले वो पूर्णिया जाएंगे, जिसके बाद किशनगंज जाएंगे। इस दौरान वो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात भी करेंगे, और इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो इस दौरे को काफ़ी खास भी माना जा रहा है। इससे पहले भी बता दूं कि अमित शाह बिहार दौरे पर थे, और एक बार फिर से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर वो पहुंचे हैं, और इसको लेकर जो प्रशासनिक तैयारी है वो पूरी कर ली गई है।